हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है। इस फलन को देखिए आप, यहाँ पर है फलन एफ एक्स बराबर वर्गमूल में एक्स प्लस एक माइनस एक बटे में है एक्स की घातांक 3/2। और ये एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जीरो, जब एक्स बराबर जीरो है के अवकलनीय बिंदु है, और हमें इसके अवकलनीय बिंदु है उसके लिए विकल्प दिया गया है। वास्तविक संख्या आर, जीरो से अनंत, बड़े कोष्टक में जीरो कॉमा अनंत, और आर माइनस जीरो। तो ये चार में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप याद रखें कि अवकलनीयता की शर्त क्या होती है, पहले हम उसे देख लेते हैं। कि यदि यदि कोई फलन हमें दिया जाए एक्स, एफ एक्स बराबर ए पर, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब तब x बराबर ए पर फलन का दायां अवकलज अर्थात एफ डैश ए बराबर होता है ए प्लस बोलेंगे इसको, है ना, बायां अवकलज एफ डैश ए माइनस के। और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? एफ ए के बराबर होते हैं, एफ डैश ए के बराबर होते हैं बच्चों। तो ये अवकलनीय होने का प्रतिबंध मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब हम दिए गए फलन को देखते हैं। तो दिए गए फलन को अगर आप ध्यान से देखें तो x बराबर जीरो पर तो फलन कितना है? जीरो है। तो एक बात तो हमारे समझ में आती है कि यदि एफ ऑफ जीरो की बात की जाए, सॉरी बच्चों, एफ ऑफ जीरो की बात की जाए तो एफ ऑफ जीरो पर तो फलन कितना है? जीरो है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। दूसरी बात करते हैं, यदि एक्स का मान जीरो नहीं है तब क्या होगा। अब यदि यदि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो एफ एक्स हमें किस प्रकार से दिया गया है? देखो, एफ एक्स हमें दिया गया है वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक माइनस एक, और उसके बाद बटे में है एक्स की घात 3/2, एक्स की घातांक 3/2 बटे में दिया गया है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक माइनस एक, और एक्स की घातांक 3/2 से हमारा तात्पर्य क्या होता है? एक्स वर्गमूल एक्स होता है ये। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हमने एक्स का मान जीरो से कम रखा तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा। मैं इस बात को कह देता हूँ कि यहाँ यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं हम। यहाँ एक्स का मान यदि जीरो से छोटा है पर एफ एक्स परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काल्पनिक आ जाएगा। यदि एक्स का मान आपने ऋणात्मक रखा तो वर्गमूल के अंदर जो ऋणात्मक संख्या आएगी वो काल्पनिक आ जाएगी, और उस स्थिति में हम कहेंगे परिभाषित नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो ये फलन तो हम प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु यदि एक्स का मान जीरो से कम है तो फिर इस फलन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके या यूं कह सकते हैं परिभाषित नहीं होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि एक्स का मान यदि जीरो से अधिक है, एक्स का मान यदि जीरो से अधिक है तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक माइनस एक, और बटे में कितना आ जाएगा? एक्स वर्गमूल एक्स। अब यहाँ देखिए आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज अगर आप किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो ये सदैव बराबर ही आएगा। क्यों बराबर आएगा उसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक में अगर आप दायां अवकलज निकालेंगे या फिर बायां अवकलज निकालेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं इस बात को कि यदि एक्स का मान जीरो से कम है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ कि माना एक्स बराबर, मैं कोई संख्या ले लेता हूँ बी, और बी क्या होगा? सदैव जीरो से बड़ा होगा, और बी का मान क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। तो इस स्थिति में एफ डैश बी प्लस बराबर होगा एफ डैश बी माइनस के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीरो से बड़े जो भी बिंदु होंगे हर बिंदु पर क्या मिलेगा? हमें ये अवकलनीय मिल जाएगा। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ कि अतः अतः यदि x का मान क्या लिया जाए? x का मान जीरो से अनंत के मध्य कोई भी मान लिया जाए पर क्या है ये? पर एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय अवकलनीय है। अब विकल्प की तरफ चलते हैं हम, तो विकल्प देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी जो है बच्चों बिल्कुल सही विकल्प है। इसके लिए हमने इस पर सही विकल्प लिख दिया है।
सी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो इसमें सम्मिलित है और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।